मैंने आप लोगों को पिछले रिव्यू में बताया था, डिस्कस आप लोगों के साथ की थी कि भाई ज़ुहैब को इसे कदम उठाना पड़ेगा तभी जाकर ज़ुहैब को हादिया मिल सकती है, वरना मुकम्मल तौर पर ज़ुहैब हादिया से दूर हो जाएगा, जिस पर ऑडियंस नाराज़ हो जाएगी। और अब आज के इस टीज़र में ज़ुहैब ने वैसा का वैसा किया है, हादिया को किडनैप कर लिया है और ज़बरदस्ती इसके साथ निकाह करना चाहता है। क्या हादिया इसके साथ निकाह करने के लिए राज़ी हो जाएगी? अगर हादिया इनकार करती है तो ज़ुहैब किसी से राज़ी कर सकता है, इसके पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं, क्योंकि हादी की नानी खुलकर सपोर्ट कर रही है ज़ुहैब की, और हो सकता है ये सारे के सारे जो रास्ते हैं ये हादी की नानी ने बताया। नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ हो सकता है, घर के अंदर कौन सा बड़ा फिर तमाशा लगने वाला है, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। ये कि मंगनी की जो तैयारियां ना हर तरफ शुरू हो जाती हैं, पूरे के पूरे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि भाई आज जो है वो पिछले टाइम हादी की मंगनी होगी उमैर के साथ। जैसी हादी की मंगनी उमैर के साथ होगी तो उस दिन हम सारा की और ज़ुहैब की रिश्ते की भी बात भी क्लियर कर देंगे और सबको बता देंगे, ताकि उसके बाद ज़ुहैब एक बंधन में बंध जाए, दोबारा किसी और लड़की के बारे में ना सोचे। अब जहाँ पर ज़ुहैब की माँ की भी यही सोच है और वो भी बार बार ज़ुहैब को राज़ी करने की कोशिश करी, लेकिन ज़ुहैब के दिमाग के अंदर और बातें जा रही होती हैं। वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, वो तो हादिया के साथ मोहब्बत करता और हादिया को किसी और का होते हुए देख सकता है। इसने एक दफ़ा ट्राई किया था, हादिया के पास गया था, जाकर बात की थी, समझाने की कोशिश की थी कि हादिया आप ऐसा मत करें मेरे साथ, मैं आपके साथ मोहब्बत करता हूँ, आपके बारे में सोचता हूँ, आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन हादिया ने इसे इनकार कर दिया था और कह दिया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं शादी करूँगी तो उमैर के साथ ही करूँगी और आपने शादी करनी है सारा के साथ करनी है। तो ज़ुहैब अकेले में बैठ कर सोचता है, काफ़ी सारी इसके दिमाग के अंदर बातें आती हैं, तो ये बड़ा डिसीजन लेता है। देखिए कि इसको ऐसा कदम उठाना चाहिए था। अगर ये खामोश होकर बैठा रहता और कोई भी ऐसी बात ना करता तो इसके लिए सारी ज़िंदगी समझो कि पछतावा बन जाता और सारी ज़िंदगी हादिया इसके सामने रहती तो ये बेचारा जलील होता रहता, तड़पता रहता। तो इसी वजह से इसने ऐसा काम किया, मैं तो इसकी खुलकर सपोर्ट करूँगा। हादिया जाती है पार्लर में तैयार होने के लिए, दुल्हन बनकर आएगी उमैर के सामने, तो उमैर इसे देखेगा तो पसंद आ जाएगी हादिया उमैर को, तो उमैर खुशी के साथ रहेगा। ये जाती है तो यहाँ से ज़ुहैब जिस ऑफिस में काम कर रहा होता है, साथ में हो सकता है कि एसएन भी मौजूद हो, तो ज़ुहैब उस ऑफिस से 1 घंटा पहले निकल पड़ता है। ये पार्लर के अंदर मौजूद होती है, ज़ुहैब भी वहाँ पर पहुँच जाता है। हो सकता है कि ज़ुहैब ने जो अपने घर वालों के साथ ये बात शेयर कर दी हो, उन्हें बता दियो कि मैं हादिया को लेकर आऊँगा घर ही, तो घर वाले ट्रस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत जो रवैया होता है ज़ुहैब का चेंज हो जाता है, तो घर वाले ये समझना शुरू कर देते हैं कि भाई ज़ुहैब अब दोबारा इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करेगा। तो इसी वजह से घर वाले भी राज़ी हो जाते हैं, मनूर हो सकते हैं कि हाँ कर दे। तो ज़ुहैब पहुंच जाते हैं हादिया को लेने के लिए। जब हादिया को लेने के लिए जाता है, उससे गाड़ी के अंदर बैठाता है। हादिया जो है वो प्यारी सी लग रही होती है, गाड़ी के अंदर बैठा कर लेकर चार होता है, स्पीड से गाड़ी चलाता है। हादिया बेचारी पीछे से परेशान हो जाती है, शोर मचाना शुरू कर देती है। ज़ुहैब को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि ज़ुहैब ये तुम क्या कर रहे हो, थोड़ा सा ख्याल तो करो, किस हिसाब से गाड़ी चला रहे हो। जैसे ज़ुहैब जल्दी में गाड़ी चलाता है और गाड़ी को और तरफ लेकर जाता है, तो वहाँ पर हादिया को शक हो जाता है कि भाई दाल के अंदर कोई ना कोई काला ज़रूर है। वो फ़ोन करने लगती है तो ज़ुहैब उससे फ़ोन भी छीन लेता है, अगली सीट पर जाकर फेंक देता है। तो फिर हादिया के बस में कुछ भी नहीं होता। ज़ुहैब इसे जो ऐसी जगह पर लेकर चला जाता है वहाँ जहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता, वहाँ पर उसे लेकर जाता है। पीछे घर वाले काफ़ी इंतज़ार कर रहे होते हैं हादिया के, भाई काफ़ी टाइम हो गया, हादिया अभी तक नहीं आई। ज़ुहैब भी लेने के लिए गया था, गाड़ी के अंदर वापस आना था इन लोगों ने, तो जल्दी आ जाना चाहिए था, ये क्या हो रहा है वहाँ पर। तो इसी वजह से माँ परेशान होती है ज़ुहैब की, तो वो समीना बेगम के पास आती और आकर बात करती और कहती कि हाँ तुमने चाहे वो हादिया के साथ बात की है, पता तो करो इस वक्त वो है कहाँ, इतना टाइम हो गया, इतना टाइम तो नहीं लगता। समीना बेगम जिस वक्त ये बातें सुनती है तो वो फ़ौरन ज़ुहैब की माँ को जवाब देती और कहती कि हाँ मैं भी इस मामले पर बड़ी परेशान हूँ, मैं बार बार कॉलें कर रही हूँ हादिया को, लेकिन हादिया का नंबर ही जो है वो नहीं मिल रहा, या कॉल रिसीव नहीं करी, या कॉल उठा नहीं रही, क्योंकि ज़ुहैब ने तो मोबाइल अगली सीट पे फेंक दिया था। मोबाइल तो ऑन था लेकिन कॉल जो है वो कोई भी नहीं उठाता। और दूसरा समीना बेगम ये भी कहती है कि ज़ुहैब का भी मैं नंबर मिला रही हूँ, लेकिन ज़ुहैब का जो है वो नंबर ऑफ आ रहा है। तो जब ज़ुहैब के नंबर ऑफ की बात ज़ुहैब की माँ सुनती है तो यहाँ पर जो है वो एक टेंशन जो होती है ये मज़ीद इजाफा हो जाता है। इनकी टेंशन जो मज़ीद बढ़ना
करना शुरू हो जाती है कि भाई हादिया कार रिसीव नहीं कर रही, ज़ुहैब का नंबर ऑफ आ रहा है, तो कोई ना कोई बात तो शुरू हो सकती है। तो ज़ुहैब की माँ अपनी बच्ची महनूर को कहती है कि भाई आप कॉल करें पार्लर के अंदर, हो सकता है कि आपके पास नंबर हो, आप पता करें कि भाई हादिया जो है इस वक्त कहाँ पे मौजूद है। तो महनूर कहती है कि हाँ माँ जी मैंने कॉल किया है। महनूर पहले कॉल कर लेती है पार्लर वाली को, उससे सारी इन्फॉर्मेशन पता कर लेती है, सारी बात उनसे जो मालूम कर लेती है कि भाई हादिया आई थी। तो वो पार्लर वाली बता देती कि हाँ आई थी, लेकिन वो 1 घंटा हो चुका है, वो पहले निकल चुकी है। तो महनूर अपनी माँ को ऐसा सब कुछ बता देती और कहती कि माँ जी हाँ वो बता रहे हैं कि हादिया को तो 1 घंटा हो चुका है यहाँ से निकले हुए, और आपको पता भी है कि भाई उससे लेने के लिए गया था। जब ये बात महनूर करती है तो वहाँ पर एहसन भी मौजूद होते हैं। एहसन जो वो बोल पड़ता है और फ़ौरन महनूर को कहते हैं कि ये ड्रामे क्यों कर रही हो, खुलकर बात करो कि आखिरकार बात क्या है। क्योंकि ज़ुहैब को 1 घंटा हुए निकले हुए ऑफिस से, तो लाजमी तौर पर वो हादिया तक पहुंचा होगा। बताओ कि इस वक्त ज़ुहैब हादिया को कहाँ लेकर गए। अब एहसन ये समझ रहे कि हो सकता है कि ये सारे के साथ जो घर वाले हैं ये हादिया और ज़ुहैब के साथ मिले हुए हों और ज़ुहैब को इन्होंने खुद इस तरह गाइड किया हो। महनूर जब से बातें सुनेगी तो वो एहसन को समझाने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, प्लीज़ आप इस तरह की बात ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता कि ज़ुहैब इस वक्त किस जगह पर मौजूद। कोई भी मसला खड़ा होता है ना तो सारी जो बात होती है ये आ जाती है बेचारी महनूर के ऊपर। महनूर फंस जाती है। एहसन जो वो इसे शक की निगाह से देख रहा होता है। एहसन समझता है कि ये सब कुछ है वो महनूर और ज़ुहैब की माँ की चाल है और इन्होंने मिलकर ये सब कुछ किया। समीना बेगम भी पूछेगी महनूर से और ज़ुहैब की माँ से कि भाई हाँ बताओ क्या ये सब कुछ, आपका बेटा ऐसा की हरकत कर सकता है। अब जिस हिसाब से ज़ुहैब ने हरकत की है तो सारी जो बात होगी ये ज़ुहैब के ऊपर आएगी। और कुछ लोग ये भी सोचेंगे, समीना बेगम हो सकता है कि ये भी सोचे कि भाई अगर हादिया इसके साथ मुलविस ना होती तो कभी भी ज़ुहैब ऐसा की हरकत नहीं कर सकता, कभी भी ऐसा का काम नहीं कर सकता। हादिया बेचारी परेशान होगी और वो ज़ुहैब को समझाने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि प्लीज़ इज़्ज़त का मसला है, आप मेरे साथ ऐसा मत करें, मुझे जो वो जाने दें, मेरी उमैर के साथ शादी। तो हो सकता है मुझे 80 से 90% जो चांस लग रहे हैं ना, तो ऐसा फील हो रहा है कि नानी भी वहाँ पर मौजूद होगी जिस जगह पर जो वो जहाँ पर ज़ुहैब हादिया को लेकर जाएगा, और नानी समझाने की कोशिश करेगी हादिया को, उससे कहेगी कि भाई आप गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप कम से कम सोचें। तो सही मोहब्बत करती हैं आप ज़ुहैब के साथ और ज़ुहैब भी आपके साथ इतनी मोहब्बत कर रहा है, तो आप गलत करें, आप ऐसा ना करें। तो हादिया ये बातें सुनेगी तो अपनी नानी को साफ अल्फाज में इनकार कर देगी, उससे कहेगी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो चाहे मैंने शादी उमैर के साथ करनी है, क्योंकि मैं पूरे ख़ानदान को जो है वो अब खुश देखना चाहती हूँ। क्या होगा, क्या ज़ुहैब हादिया के साथ ज़बरदस्ती शादी कर लेगा, क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं। निकाह की बात तो हो सकती है, हो सकता है कि ज़ुहैब कुछ अपने दोस्तों को बुलाए और हादिया को ज़बरदस्ती जो मजबूर करने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि कुछ वक्त के लिए, कुछ दिनों के लिए ज़ुहैब हादिया को अपने पास रखेगा ताकि उमैर की जो बात है ये और तरफ चली जाए। क्योंकि जब उमैर तक ये बात पहुंचेगी तो वो तो ये समझेगा कि भाई हादिया इसके साथ मुलविस है, इसने मिलकर ये सब कुछ किए, तो फिर उमैर हादिया के साथ नफरत करना शुरू कर देगा। हादिया के लिए मुश्किलात आएंगी। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या आने वाले के साथ में कोई इस तरह का ज़ुहैब बड़ा कदम उठा सकता है, क्या ज़ुहैब हादिया के साथ ज़बरदस्ती शादी करेगा। अगर ज़ुहैब मजबूर करने की कोशिश करता है हादिया को तो क्या हादिया राज़ी हो पाएगी। अपना फीडबैक लास्ट में दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।